उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो कि अभी भी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और जो इस तरीके का भेदभाव देखा जाता है खासकर अपने समाज के प्रति? ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ कब पूरी तरीके से कहलाएगा? जब पूरे समाज को लेकर चलेगा, पूरे समाज की बात करेगा। बिल्कुल, ब्राह्मण समाज का कार्य ही ये है कि बिखरा हुआ मोती को अगर जिसने माला बना दिया वही ब्राह्मण। हाँ, उसमें छोटी मोती भी होगी, बड़ी मोती भी होगी, मीडियम भी होगी, सब मिला करके जो अच्छे ढंग से माला बनेगा वो उसकी शोभा, उसकी खूबसूरती की तारीफ दुनिया करेगी। जो मानवता का दुश्मन गौरव गिरी उसका दुश्मन। बिल्कुल, क्योंकि हम तो मानवता को लेकर के चलने वाले, हमारा विचार ही है मानवता को ध्यान में रखते हुए मंदिर का निर्माण कराया गया है। भविष्य में मंदिर के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था कराई जा रही है। न्यायाधीश हैं कलयुग के राजा शनिदेव महाराज जी। तो महाराज जी के पास आने के लिए किसी जात और किसी धर्म का सर्टिफिकेट का आवश्यकता नहीं है। मानव हैं आप, और मानव जाति का पचमुखी महादेव शनिदेव महाराज के मंदिर पर मानव जाति की पूजा होती है। हम लोग जो करते हैं ये कर्म से ये करते हैं, ना हम हिंदू देखते हैं ना हम मुस्लिम देखते हैं, हम सब समाज में रहते हैं। ये हमारा मंदिर जो है, यहाँ मुस्लिम के भी परिवार आता है शनिदेव को तेल चढ़ाने के लिए। अच्छा, मुस्लिम समाज भी आता है शनिदेव के पास हमारे मंदिर में। इतनी उम्र में भी आप लोग का जो जोश है देख रहे हैं, बड़ी बात। ये सब देवों लोगों का जोश है, मेरा जोश नहीं। सारा लोग आते हैं, ये नहीं है जो कोई नहीं आते हैं। दरवाजा पर बैठते हैं 500 आदमी, हिंदू मुस्लिम आता है लोग, सारा कोई प्रणाम करते जाता है लोग। भूखा दुखा उसको हमको खिला देना है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। वो तो ज्यादा वही लोग आता है, हम लोग से बात करता है। हाँ, मुसलमान लोग इज्जत करता है लोग। हम लोग जात धर्म से कोई ये थी नहीं है। हमको तो जितना सपोर्ट वो लोग दे रहा, सब कोई मिल कर सपोर्ट दे रहा। हाँ, हम किसी को ये बहुत हमको ये थी, हम कह रहे हैं जो 500 आदमी हिंदू मुस्लिम गुजारता है, हमको हाथ जोड़ता है, तो मेरा वो बेटा है। जिस देश में जात धर्म की बात अभी सबसे ऊपर हाइट में है, उसी देश की एक खूबसूरत तस्वीर हम आपको यहाँ की दिखा रहे हैं कि यहाँ पे बाहर में एक शनिदेव महाराज जी का आज मंदिर का स्थापना दिवस, दूसरा स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। और ये जो शनिदेव महाराज का मंदिर बनाने वाले हिंदू समाज में सबसे सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं ब्राह्मण समाज, उन लोगों के द्वारा ये मंदिर बनाया गया है, ये मंदिर का स्थापना किया गया है। और इस मंदिर की बात कर ले तो यहाँ पे ब्राह्मण समाज या फिर स्वर्ण समाज के नाम पे 1% ही लोग होंगे। यहाँ पे सबसे ज़्यादा दलित, पिछड़े, ओबीसी समाज के लोग हैं जो कि इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और हर साल जो है ये एक खूबसूरत नज़ारा देखने में आता है, जहाँ पे बात होती है कि दलितों को मंदिर में जाने के बाद मंदिर धोया जाता है। बहुत सारे दलित समाज के लोगों को मंदिर में चढ़ने नहीं दिया जाता है। मगर वहीं पे एक उलट तस्वीर, समाज की जो एक उलट तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि ये जो पूरी फैमिली है गौरव गिरी, जो कि यहाँ के जो इस मंदिर के संस्थापक हैं, उनके पिताश्री हैं, उनकी माताश्री हैं, जो कि अपने पूरे समाज के लिए, पूरे हिंदू समाज, और सिर्फ हिंदू समाज ही नहीं, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं देखा जाता है, यहाँ पे सारे लोग इस भोज का लाभ उठाते हैं। अब देखिए उन लोगों के लिए इंतज़ाम हो रहा है, यहाँ पे पूड़ियाँ बन रही हैं, गरम गरम पूड़ी बन रहा है। इधर चाची बैठी हुई हैं जो कि गौरव जी की माँ है, और बूंदिया भी तैयार है लगभग, और इधर सब्जी बनाया जा रहा है। और इस पूरे कार्यक्रम को जो गौरव भाई की जो पूरी फैमिली मिलकर कर रही है, किसके लिए? तो समाज के लिए। और समाज में सभी लोग आ रहे हैं, चाहे वो दलित हो, पिछड़े हो, मुसलमान हो, सारे लोगों के लिए यहाँ पे इंतज़ाम किया गया। और 100-200 नहीं, हज़ारों लोग इस लंगर का लाभ उठाएंगे। गौरव भाई हमारे साथ में, समाज के लिए ये जो बड़ा काम कर रहे हैं और जो क्या उद्देश्य है, जो देश में आज देख रहे होंगे कि जात धर्म की लड़ाई हो रही है, जहाँ पे दलितों को मंदिर में चढ़ने नहीं दिया जाता है, मंदिर से में जाने के बाद से मंदिर को धोया जाता है, वहीं पे गौरव गिरी जो कि ब्राह्मण समाज से आते हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे समाज को? देखिए, मैसेज तो आपको सबसे पहले हम बता देते हैं कि हम लोग मानवता को नज़र में रखते हुए इस मंदिर का निर्माण करवाएं।
ठीक है। हमारे मंदिर में ये जो जितने लोग खाना बना रहे हैं, प्रसाद बना रहे हैं, जितने भी परवैतिन माताएं बहनें बैठी हुई हैं, उसमें सबसे ज़्यादा लोग पिछड़े ही समाज से, अति पिछड़ा से, दलित एवं महादलित समाज के ही लोग हैं। तो हमारे मंदिर का निर्माण ही मानवता के कल्याण हेतु हुआ है। तो हमारे मंदिर में जब मानवता को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस कार्य को किए हैं, तो हम लोग कभी भी ये सब छोटी मोटी बात जात धर्म पर विश्वास करने वाला कार्य नहीं किए हैं। और हमारा मंदिर जो है शनिदेव महाराज जी का है, तो वो कलयुग के राजा है, न्यायाधीश हैं। तो आप ही बता सकते हैं कि क्या न्यायाधीश के पास जाने के लिए किसी व्यक्ति को या किसी जात को बैन है क्या? तो न्यायाधीश का स्थान है भाई, वहाँ सर्व समाज का स्वागत है। और मानवता को मद्देनजर रखते हुए मंदिर निर्माण समिति हर साल की तरह इस साल भी वार्षिक महोत्सव अच्छा मनाएगी। गौरव भाई, एक चीज़ पूछेंगे, आप तो जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय है। उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो कि अभी भी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और जो इस तरीके का भेदभाव देखा जाता है खासकर अपने समाज के प्रति? तो क्या मैसेज देना चाहेंगे कि क्या इस तरीके का होना चाहिए? ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ कब पूरी तरीके से कहलाएगा? जब पूरे समाज को लेकर चलेगा, पूरे समाज की बात करेगा। बिल्कुल, ब्राह्मण समाज का कार्य ही ये है कि बिखरा हुआ मोती को अगर जिसने माला बना दिया वही ब्राह्मण। हाँ, उसमें छोटी मोती भी होगी, बड़ी मोती भी होगी, मीडियम भी होगी, सब मिला करके जो अच्छे ढंग से माला बनेगा वो उसकी शोभा, उसकी खूबसूरती की तारीफ दुनिया करेगी। तो ब्राह्मण समाज आज अगर जहाँ भी हमारा समाज है वहाँ सनातन धर्म के रक्षा हेतु वहाँ कार्य कर रहा है। किसी किसी जगह पे आपके माध्यम से हम सुन रहे हैं कि मतलब दलित का प्रवेश बैन है। इस तरीके का कार्य करने वाले हमारे हिसाब से मानवता के दुश्मन हैं। जो मानवता का दुश्मन गौरव गिरी उसका दुश्मन। बिल्कुल, क्योंकि हम तो मानवता को लेकर के चलने वाले, हमारा विचार ही है मानवता को ध्यान में रखते हुए मंदिर का निर्माण कराया गया है। भविष्य में मंदिर के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था कराई जा रही है। गुरुकुल होगा हमारे मंदिर का, जैसे संस्कृत के हमारे धर्म की जानकारी युवाओं को, उन आने वाले पीढ़ी को हम लोग देने का काम करेंगे। शनिदेव मंदिर के तरफ से निःशुल्क स्वास्थ्य की व्यवस्था कराई जाएगी, जिसमें गरीब असहाय लोग जहां तक सरकारी योजना नहीं भी पहुंच पा रही है वहां हमारा मंदिर के माध्यम से पहुंच करके उन लोगों का कल्याण किया जाएगा। एक चीज़ देखने में आता है कि पिछले साल भी आपने जब इस तरीके का आयोजन करवाया था तो उसमें सिर्फ हिंदू समाज ही नहीं, मुस्लिम समाज के लोग भी आते हैं, बढ़ चढ़ के। हम तो एक ही बात आपको कह दिए कि न्यायाधीश हैं कलयुग के राजा शनिदेव महाराज जी। तो महाराज जी के पास आने के लिए किसी जात और किसी धर्म का सर्टिफिकेट का आवश्यकता नहीं है। मानव हैं आप, और मानव जाति का पंचमुखी महादेव शनिदेव महाराज के मंदिर पर मानव जाति की पूजा होती है। और ये जो पूजा पाठ आप देख रहे हैं, ये जो भंडारा की व्यवस्था देख रहे हैं, ये किसी समाज के लिए नहीं है, सर्व समाज के लिए ये हर साल हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। महादेव जी का कृपा रहा, शनिदेव जी का कृपा रहा, तो बहुत ही भव्य आने वाले समय में देखने को आपको मिलेगा। पिताश्री हैं आपके, आप लोग जो जिस तरीके से पूरे समाज को साथ लेकर चल रहे हैं, एक मैसेज दे रहे हैं समाज में, खासकर सनातन धर्म की जो बात करते हैं, जो सनातनी, जो सच्चे सनातनी इसी को कहते हैं। देखिए, सनातन धर्म को तो माना जाता है, ठीक है, वो अपना जगह पर, लेकिन अपना कर्म हम लोग जो करते हैं, ये कर्म से ये करते हैं, ना हम हिंदू देखते हैं ना हम मुस्लिम देखते हैं, हम सब समाज में रहते हैं। ये हमारा मंदिर जो है, यहाँ मुस्लिम के भी परिवार आता है शनिदेव को तेल चढ़ाने के लिए। अच्छा, मुस्लिम समाज भी आता है शनिदेव के पास हमारे मंदिर में। वो लोग भी आकर जल तिल चढ़ाते हैं और उनको से दुआ लेते हैं और दुआ लेकर रिटर्न जाते हैं। इसमें हमको कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ के लोगों का कितना सहयोग मिलता है, यहाँ के आसपास के लोगों को? सबका सहयोग है, ये बात नहीं है जो सहयोग नहीं है। यहाँ का जनता का सहयोग है, यहाँ का कार्यकर्ता का सहयोग है। बड़ा काम कर रहे हैं आप लोग। हम बड़ा काम नहीं कर रहे हैं, ये शनिदेव कर रहे हैं। शनिदेव करवा रहे हैं, मतलब समाज की सेवा में लगे हुए। जी हाँ, और यही सच्ची सेवा है। जी हाँ, सच्ची सेवा यही है। बेटा के बारे में क्या कहेंगे, जो एक जब से होश संभाला है तब से धर्म के कामों में लगा रहता है और सामाजिक काम में रहते हुए ये परेशान रहता है, लेकिन जनता के लिए
अपने लिए नहीं, जनता की। जनता के लिए यह परेशान रहता है। और जनता इसको बुलाती है, बात करती है और जनता इसको आगे बढ़ाती है, तो हम जनता को भी प्रणाम करते हैं। क्या भविष्य देखते हैं अब पुत्र का? नेता उता तो अब जदयू पार्टी में भी हैं, तो अब मतलब देखते हैं कि बड़ा नेता के रूप में आने वाले वक्त में हो सकता है मंत्री उंत्री अब देखना चाहते हैं, एमएलए देखना चाहते हैं बेटा? अब देखिए वो नसीब जानता है, हम नहीं जानते हैं। अब इनका नसीब जानता है जी क्या करेंगे। और विधायक मंत्री के साथ में तो ये रात दिन रहते हैं, या चौधरी जी हुए, या विजय सिन्हा हुए, या राम कृपाल यादव हुए, या श्याम रजक जी हुए, इन लोगों को गर्स में ये 24 घंटा रहते हैं। जो लोग बुलाते हैं वहाँ ही पहुँच जाते हैं। चलिए, तो इनका कर्म है, कर्म अपना कर रहे हैं, फल शनिदेव देंगे, भोलेनाथ देंगे और जनता देगा। इतनी उम्र में भी आप लोग का जो जोश है देख रहे हैं, बड़ी बात। ये सब देवों लोगों का जोश है, मेरा जोश नहीं। चलिए, हम लोग को भी आशीर्वाद दीजिए। आप लोगों को भी आशीर्वाद शनिदेव देंगे और देते हैं, उसी पर आप लोग खड़ा हैं। चलिए, चाची से हैं, चाची हैं यहाँ पे, गौरव जी की माता श्री हैं, पूरी सेवा में लगी हुई है, पूरा मेहनत कर रही हैं लोगों के लिए, पूरे समाज के लिए। बुंदिया उंदिया अपने हाथ से आप देख रहे थे कि सब्जी बना रही थी जी। सब तो करना तो काम है ना। हाँ। जनता के सेवा करना तो जरूरी है। सारे लोग आते हैं आपके इस लंगर? जी जी, सारा लोग आते हैं, ये नहीं है जो कोई नहीं आते हैं। दरवाजा पर बैठते हैं 500 आदमी, हिंदू मुस्लिम आता है लोग, सारा कोई प्रणाम करते जाता है लोग। हाँ। वो लोग का नज़र में हम लोग जब ये है तब न आ रहा लोग, नहीं रहते तो नहीं आता लोग। अच्छा, कभी इस तरीके का यहाँ पे भेदभाव देखा जाता है? दलित समाज के लोग अगर आते हैं तो उनके साथ आप लोग? नहीं नहीं, हमको सब कोई के बेटा समझते हैं। सब मेरा आता है लोग, हम बेटा समझ के वो लोग का खाना पीना सब पूछते रहते हैं। हमरा जितना में है उतना में हम शक्ति दिखाते हैं वो लोग। कब से लगी हुई मेहनत कर रही हैं आप लोग? ये हम 3 दिन से लगे हुए हैं। 3 दिन से आप लोग मेहनत? 3 दिन से हम लोग लगे हुए हैं। 3 दिन से इतना चल रहा है काम। उद्देश्य ये भी रहता है कि भूखों को खाना खिलाया जाए, गरीबों का पेट भरा जाए। बस खा दुखा उसको हमको खिला देना है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। वो तो ज्यादा वही लोग आता है, हम लोग से बात करता है। हाँ, मुसलमान लोग इज्जत करता है लोग। हाँ, हमको जितना ही देश में देख रहे हो कि सब अपने में लड़ ले रहा है, जात धर्म ये सब होना चाहिए। नहीं, हम लोग जात धर्म से कोई ये थी नहीं है। हमको तो जितना सपोर्ट वो लोग दे रहा, सब कोई मिल कर सपोर्ट दे रहा। हाँ, हम किसी को ये बहुत हमको ये थी, हम कह रहे हैं जो 500 आदमी हिंदू मुस्लिम गुजारता है, हमको हाथ जोड़ता है, तो मेरा वो बेटा है, हम बेटा समझ के हम सब कोई के आशीर्वाद देते रहते हैं। सब मेरा नजर में है। सब का खाने के लिए जब मांगेगा उस घड़ी हम बेटा लोग के करते हैं। हाँ, मेरा आशीर्वाद है वो लोग। अब वो लोग का कर ये थी है जो हम यहाँ चल रहे हैं। तो एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पे हम बाहर में हम आपको दिखाएंगे कि जिस तरीके की एक पूरी महिला मंडली यहाँ पे जमी हुई है और यहाँ पे मंत्रोच्चारण हो रहा है। आप आवाज भी काफी है, मगर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे देखिए इतनी सारी महिलाएं जमी हैं। तो इस महिला मंडली में यहाँ पे आपको बताना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि यहाँ पे दलित कौन है, पिछड़े कौन है, ओबीसी समाज के लोग कौन है। और अंदर में देखिए जिस तरीके से शनिदेव के दर्शन करने के लिए महिलाओं की जो एक भीड़ उमड़ी है,
तो इस मंदिर के अंदर में अभी जितने भी महिला हैं, सभी समाज की महिलाएं अंदर में गई हैं और अंदर में जाकर के भगवान का दर्शन कर रही हैं। और यहाँ पे आपको बिल्कुल ही देश की एक उलट तस्वीर आपको देखने को मिलेगा। ना कोई यहाँ पे जात है, ना कोई धर्म है, सभी लोगों का यहाँ पे वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। और ये लगभग 2 साल से लगभग ये दूसरा स्थापना दिवस है। और एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर फुलवारी शरीफ के राय चौक में शनिदेव महाराज जी का मंदिर, जो कि गौरव गिरी और उनके परिवार के द्वारा एक बड़ा ही अच्छा मैसेज देने की कोशिश है पूरे समाज में और पूरे भारतवर्ष में। खासकर गौरव गिरी और उनके परिवार से सीखना चाहिए कि जिस तरीके से समाज में सबसे सर्वश्रेष्ठ माने जाने वाले ब्राह्मण समाज से आते हैं, यहाँ पे ये और इनके पूरे परिवार समाज के सभी लोगों के लिए खड़े हैं और हमेशा जो है तत्पर रहते हैं। तो ये एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर है।